हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, एक जबरदस्त भर्ती आ गई है। पूरे इंडिया से लोग आवेदन कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और फीस भी नाम मात्र है, मात्र 100 रुपए। और कुछ कैटेगरी तो ऐसी है जिनकी फॉर्म भरने की फीस ही नहीं लगेगी। और ग्रेजुएशन पास है आप, यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो ये 990 वैकेंसी है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। एक बार सभी साथी आ जाइए और बता दीजिए कौन कौन साथी आ गए हैं। एक बार कमेंट कर दीजिए फटाफट से। उसके बाद हम दिल्ली में ये भर्ती आई है DSSB के माध्यम से। इस भर्ती के बारे में डिटेल में हम बात करने वाले हैं। आ जाइए सभी साथी। कौन कौन साथी आ गए हैं एक बार कमेंट कर दीजिए जल्दी से। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। आवाज ठीक आ रही है आपको? कमेंट करके बता दीजिए, आवाज ठीक आ रही है क्या आपको? क्या बात है, अभी तक कोई भी नहीं जुड़ा? 25 साथी जुड़ चुके हैं लेकिन कमेंट आपका अभी तक एक भी नहीं आया है। मोनिका ने सबसे पहला कमेंट कर दिया है। गुड इवनिंग सर जी, राम राम जी, राम राम। आवाज ठीक आ रही है मोनिका? मंजू, आवाज ठीक आ रही है? हेलो। हाँ जी सर, वॉइस क्लियर है। चलो जी, ग्रेजुएशन पास हैं आप? क्या आप ग्रेजुएशन पास है? यदि हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। मंजू वाला, यदि आप ग्रेजुएशन पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या आप जॉब करना चाहते हैं? क्या आप जॉब की तलाश में हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। सैलरी 50,000 प्लस आपकी रहने वाली है। सैलरी 50,000 प्लस आपको मिलने वाली है इसके अंदर। चलो जी, बहुत बढ़िया है। तो दिल्ली के अंदर ये भर्ती निकली है। अप्लाई पूरे इंडिया से कर सकते हैं, चाहे आप यूपी के हैं, चाहे आप हरियाणा के हैं, कहीं से भी हैं आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो DSSB के माध्यम से कंप्लीट किया जाएगा। DSSB के माध्यम से, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या पोस्ट है? सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की वैकेंसी है। सभी में ग्रेजुएशन पास मांग रखा है, ठीक है। सभी में 18 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। 8 फरवरी लास्ट डेट है। आज दोस्तों शायद 18 ही तारीख होगी, तो आज ही आपको वीडियो मिल रही है, यानी कि सही समय पर सही जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है, ठीक है। तो 18 जनवरी से लेके 8 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं DSSB के माध्यम से। ऑनलाइन आपको आवेदन करने हैं। और ये जो भर्ती निकली है दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट के तहत निकली है। ये वैकेंसी कहां पे निकली है? दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड फैमिली कोर्ट के अंदर ये भर्ती निकली है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। यहाँ पे आपकी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है दोस्तों। यहाँ पे आपकी अलग अलग वैकेंसी दे रखी है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में है, कौन सी आपकी फैमिली कोर्ट में है। टोटल आपकी 990 वैकेंसी के ऊपर ये भर्ती निकली हुई है, ठीक है। आप कमेंट करते रहो ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को और आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। सिलेक्शन प्रोसेस भी मैं आपको इसके वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो सबसे पहले है सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। सीनियर पर्सनल असिस्टेंट, यहां पे इसकी जो योग्यता मांगी गई है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, साथ में आपकी स्पीड होनी चाहिए दोस्तों शॉर्ट हैंड की। क्या है? ग्रेजुएशन विद स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 110 वर्ड प्रति मिनट इन शॉर्ट हैंड एंड 40 वर्ड प्रति मिनट इन टाइप राइटिंग। यानी कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपकी टाइपिंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है, ये चीज आपसे चेक करवा के देखी जाएगी। यदि आप इनमें पास हो जाते हो तो दोस्तों आपको नौकरी मिल जाएगी, ठीक है। यानी कि यदि आप इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं और आप टाइपिंग की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, शॉर्ट हैंड की, तो दोस्तों आपका काम इस भर्ती के अंदर बन सकता है। क्योंकि सभी बच्चों पे टाइपिंग टेस्ट है, शॉर्ट हैंड टेस्ट है, ये पास नहीं होता है। यदि आप इसमें अच्छे हैं तो दोस्तों सिलेक्शन आपका नजदीक है। यहां पर पे स्केल आप देख सकते हैं दोस्तों। एज 18 से 27 साल है। एज में जो नियमानुसार छूट होती है वो आपको अलग से दी जाएगी। यदि आप दिल्ली के हैं, यदि आप दिल्ली के हैं, ओबीसी कैटेगरी है आपकी, तो आपको 3 साल की छूट मिलेगी। यदि आप पूरे इंडिया में कहीं से भी हैं और एससी कैटेगरी से हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। ठीक है, समझ गए आप? समझ गए? ओके रिपोर्ट है ना?
पर्सनल असिस्टेंट, तो यहां पर देखिए ग्रेजुएशन विद शॉर्ट एंड स्पीड 100 वर्ड प्रति मिनट एंड टाइपिंग स्पीड ऑफ 40 वर्ड प्रति मिनट एंड हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, यहाँ पे कंप्यूटर की नॉलेज आपसे एक्स्ट्रा मांग ली है, शॉर्ट एंड भी है और आपकी टाइपिंग भी है। ठीक है, सैलरी आप यहाँ पे देख सकते हैं, एज 18 से 27 साल है। आगे चलते हैं जी। पर्सनल असिस्टेंट ग्रेजुएशन ही आपकी, किसी में 110 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगी है, किसी में 100 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड मांगी है। जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ठीक है, तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और टाइपिंग आपकी मांगी गई है 40 वर्ड प्रति मिनट की कंप्यूटर पर। ठीक है, जो जूनियर जुडिशियल JJA है, इसमें जो पोस्ट है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 40 की स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। पे स्केल आप यहाँ पे देख सकते हैं 29,200 से लेके 92,300, 18 से 27 साल एज इसके अंदर आपकी मांगी गई है। कमेंट करते रहिए मंजू वाला। ठीक है, यही है 40 वर्ड, सैलरी 18 से 27 साल, एज आपकी हो गई, एज में छूट आपकी अलग से हो गई। और एज की जो काउंटिंग होती है दोस्तों, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज देखी जाती है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी, आपकी एज क्वालिफिकेशन आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर देखिए 8 फरवरी 2024 के अकॉर्डिंग आपकी सारी चीजें हैं वो चेक करी जाएंगी। हाउ टू अप्लाई, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 8 फरवरी है जी। इसमें जो आपका एग्जाम होगा दोस्तों वो ऑनलाइन होगा। फीस कितनी लगेगी जी, फीस कितनी लगेगी, 100 रुपए फीस लगेगी जनरल की। ठीक है, 100 रुपए फीस लगेगी जनरल के मेल की और ओबीसी के मेल की। ठीक है, और किसी भी कैटेगरी की वुमेन है, लड़की है, महिला है, उसकी कोई फीस नहीं लगेगी। या फिर आप SC से हो, मेल हो चाहे फीमेल हो, ST से हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, एक्स-सर्विसमैन हो, इनकी भी कोई फीस नहीं लगेगी। फीस किसकी लगेगी, केवल मेल कैंडिडेट की। मेल भी किस किस की, जनरल की, ओबीसी की और EWS की। सर जॉब अपडेट का कोई चैनल है कि, तो जॉब की अपडेट ही दे रहा हूं मंजू वाला मैं, और क्या भजन थोड़ी कर रहे हैं हम, जॉब की अपडेट ही तो दे रहे हैं ना। आगे चलते हैं जी। फीस आपकी ऑनलाइन ही जमा होगी दोस्तों। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है जी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो जो सीनियर पर्सनल असिस्टेंट है और आपका पर्सनल असिस्टेंट है और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है, जो DSSB में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट की जो भर्ती है उसमें आपके 4 टायर हैं दोस्तों, 4 टायर का सिस्टम है। ठीक है, अब यहां पर देखिए जो टायर 1 है दोस्तों, MCQ होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आपसे टेस्ट है, वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, टायर 1 क्या है जी, MCQ टाइप है। और जो इस टेस्ट में पास हो गए उनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज का। ठीक है, उसके बाद जो पेपर 1 में पास हो जाएगा MCQ वाले में, उसको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी कंडक्टेड फॉर दोज कैंडिडेट हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड इन टायर 1 MCQ टेस्ट, देयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर स्किल टेस्ट शैल नॉट बी मोर देन 10 टाइम ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद जो यहां पे पास हो जाएगा दोस्तों, उसको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको पास करना है। ठीक है, और फिर आपका टायर 4 है इंटरव्यू। फिर क्या है, टायर 4 है आपका इंटरव्यू। देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन द इंटरव्यू। द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली एंड फाइनल मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड बाय द दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 30 हजारी दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, तो इसमें आपके 4 प्रोसेस रहेंगे। पहला आपका MCQ टाइप टेस्ट होगा, फिर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज, और फिर आपका स्किल टेस्ट, फिर आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब यहां पर देखिए दोस्तों,
सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट में जो टायर 1 है, इसमें 90 नंबर का रहने वाला है। 90 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 90 प्रश्न, 90 नंबर, 90 मिनट। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे चलते हैं जी। टायर 2 डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश, तो ये 75 नंबर का होगा, ठीक है। और 3 क्वेश्चन पूछेंगे, टाइम 90 मिनट का दिया जाएगा। उसके बाद में स्किल टेस्ट है, शॉर्ट एंड टेस्ट आपका 110 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड, टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड, और फिर आपका इंटरव्यू, मार्क्स 10 टू बी कंडक्टेड एंड फाइनल मेरिट लिस्ट बी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस यहाँ पे रहेगा जी। अब एमसीक्यू का मामला क्या रहेगा? जनरल इंग्लिश और कंप्रीहेंशन 50% 50 नंबर के, जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर 20% 20 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस 20% 20 नंबर के। टोटल जो आपका एमसीक्यू का होगा मामला 90% 90 नंबर का, ठीक है जी। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्या होगा जी? ऐसे रहेगा 250 वर्ड का, 30 मिनट का, 30 नंबर का, ग्रामर 25 नंबर की, ट्रांसलेशन 20 नंबर का। ये आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है जी? फॉर टायर 3 स्किल टेस्ट द पैसेज ऑफ 550 वर्ड विल बी डिटेक्टेड इन 5 मिनट्स ड्यूरेशन, 5 मिनट का टाइम रहेगा। कैंडिडेट विल गो 40 मिनट्स ड्यूरेशन टू ट्रांसक्राइब द ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। 40 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा पैसेज को पढ़ने के लिए, ठीक है। उसके बाद में जो ऊपर वाला तो आपका सीनियर पर्सनल असिस्टेंट था, अब था पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट जो फैमिली कोर्ट वाला है, 90% 90 मिनट, यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे स्पीड आपके देख लेना, और 10 नंबर का इंटरव्यू, सेम प्रोसेस है जी। अब इसमें क्या है, देखिए, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंस, तो 90 नंबर, सेम वही मामला है जी, सेम वही मामला है। इसमें क्या है, जो जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट है फैमिली कोर्ट में, उसमें 120 नंबर प्रश्न पूछ जाएंगे, 120 नंबर के, 120 मिनट का टाइम रहेगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो 100 नंबर का रहेगा, 120 मिनट का टाइम रहेगा। टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इंटरव्यू आपका 15 नंबर का रहेगा जी, ठीक है। इसमें क्या क्या है, जनरल इंग्लिश हो गई 60% 60 नंबर के, जनरल नॉलेज 30% 30 नंबर के, जनरल इंटेलिजेंस आपकी 30% 30 नंबर के, 120 का मामला हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे वगैरह आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर टायर 1, तो जो आपका टायर 1 है दोस्तों और टायर 2 है, इसमें जनरल कैटेगरी को 50% नंबर लेना अनिवार्य है, जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 45% नंबर लेना अनिवार्य है, ठीक है। कविता सहरावत, सर मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया हुआ है, आप रिप्लाई नहीं कर रहे। हो सकता है जी आपका अभी तक नंबर सीन ही नहीं हुआ हो, वो ऊपर ऊपर के मैसेज मैंने सीन कर लिया हो, आपका मैसेज नीचे चला गया हो, इसलिए नहीं कर पाया होगा, ठीक है। अर्शदीप सिंह 61 नंबर है, एससी कैटेगरी में, चांस है क्या? भाई नजदीक हो सकते हो, लेकिन भरोसे मत रहो। उसके बाद में जो टायर 3 है, स्किल टेस्ट शैल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर टायर 2, मतलब टायर 4 इंटरव्यू। टायर 4 देयर विल बी नो मिनिमम क्वालिफायर मार्क्स, इंटरव्यू में भाई कोई क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है, और स्किल टेस्ट आपका केवल क्वालिफाई करना है आपको। इच एमसीक्यू विल कैरी नेगेटिव, हाँ नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, इस बात का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग भी है। द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है, ये ध्यान रखे भाई, द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। DSSB कंडक्ट कराएगा टायर 1 टायर 2 टायर 3 एग्जाम, ठीक है। और 30,000 रिकॉर्ड के द्वारा आपका जो टायर 4 है इंटरव्यू है, वो 30,000 रिकॉर्ड के द्वारा करवाया जाएगा। आगे चलिए जी। मोड ऑफ सिलेक्शन, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा एमसीक्यू, उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, ठीक है। इन्होंने एक फार्मूला दे रखा है, और इसके बेस पे ही क्या है,
जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो तैयार करी जाएगी। ड्राफ्ट आंसर की आपकी जारी करी जाएगी। यहाँ पे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की छूट है, फिजिकल हैंडीकैप है यदि वो UR या EWS कैटेगरी का है तो 10 साल की छूट मिलेगी, यदि SC ST का है तो 15 साल की छूट मिलेगी, यदि फिजिकल हैंडीकैप OBC का है तो 13 साल की छूट मिलेगी। ठीक है। और जो OBC की छूट है वो केवल दिल्ली के लोगों के लिए है। SC की जो छूट है वो ऑल इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। बस जी, यही थी आपकी। तो इसके जो फॉर्म है ना वो स्टार्ट हो गए हैं जी। फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है। 8 फरवरी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। तो मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ गई होगी। मेरे हिसाब से चीजें आपको समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट कर दीजिए सर हरियाणा रेजिडेंस पुराना है। कोई दिक्कत नहीं जी, चल जाएगा। सर ग्रुप डी के लिए डॉक्यूमेंट्स में इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाऊं? मैं तो घर पर रहती हूँ। सभी घर पे ही रहते हैं जी। सभी घर पे ही रहते हैं जी। पूनम, सभी घर पे ही रहते हैं। ये तो बनवाना पड़ेगा जी। आप अपने गांव में CSC सेंटर से बनवा लो। गांव में CSC सेंटर है, वहां से बनवा लो जी। कोमल कह रही कि सर ग्रुप डी में इनकम सर्टिफिकेट भी चाहिए क्या? मांग सकते हैं जी इनकम सर्टिफिकेट। ये 50% चांस है कि ये इनकम सर्टिफिकेट मांग ले आपसे। नहीं जी, अर्शदीप ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ किस कौन कौन ग्रेजुएशन पास है? कौन कौन ग्रेजुएशन पास है बताइए एक बार। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके कोई सगे संबंधी साथी हैं तो वो इस भर्ती के लिए आवेदन कर पाए। और ये एक अच्छा मौका होगा क्योंकि हरियाणा में भर्तियां नहीं है। तो जो आसपास के क्षेत्रों में अपने राज्यों में भर्तियां आ रही है तो उनके लिए भी आप जरूर अप्लाई कीजिएगा। कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, चाहे BA हो, BCom हो, BSc हो, कोई भी ग्रेजुएशन डिग्री, एनी डिग्री कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। ठीक है। लाइक कर दो एक बार सभी साथी। 21-22 साथी देखने लग रहे हैं लेकिन लाइक केवल 16 है। लाइक कर दो एक बार। 64 OBC यानी चांस नजदीक हो जी। भरोसे मत रहना बस। डोमिसाइल नया बनवाने की जरूरत नहीं है जी। 2020 वाला चल जाएगा कोमल। 2020 वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। पूरी कंप्लीट डिटेल मैंने बता दी है। 8 फरवरी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन बेस पे भर्ती है, 90 पोस्ट है। ठीक है। और और तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने बता ही दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।